नमस्कार साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों तथा हमारे चैनल से जुड़े हुए सभी सुधी श्रोता एवं पाठक, स्वागत है आप लोगों का हमारे पंकज दुबे साहित्य यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि एपिसोड जो हमारा चल रहा है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो समय सीमा और इनके काल विभाजन को जो है परिचित करा रहा है, तो एपिसोड भाग 16 में आज हमारा नया प्रकरण है, नया टॉपिक है प्रगतिवाद। तो यह प्रगतिवाद का समय जो है 1938 ईस्वी से लेकर के 1943 ईस्वी तक इसको माना गया है और माना जाता है। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि ये प्रगतिवाद है क्या। तो प्रगतिवाद जो है यह परिवर्तन की धारणा है। इसमें कहा गया कि परिवर्तन की धारणा, इसको हम जो है साम्यवाद या मार्क्सवाद भी कह सकते हैं। टेट सीटेट या टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थियों के लिए उपयोग है। कभी कभी यह पूछ लिया जाता है कि मार्क्सवाद किस युग से संबंधित है, या मार्क्सवाद किस वाद का उपनाम है, या साम्यवाद किस युग के अंतर्गत माना जाता है। तो उनके लिए एक अंक यहाँ पर जो है अपने आप स्वाभाविक रूप से जो है प्रदत्त हो जाएंगे, महत्वपूर्ण रूप से, कि प्रगतिवाद को मार्क्सवाद या साम्यवाद के नाम से जाना जाता है। अब इस युग की धारणा है परिवर्तन की धारणा। अब देखिए लिखा है मार्क्सवाद या साम्यवादी की परछाई ही प्रगतिवादी है या प्रगति है। तो इसके जो है प्रवर्तक कौन है? ये मार्क्सवाद ही इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस युग में करुणा, सहानुभूति और वेदना जो छायावाद में देखने को मिलती थी, जैसे कामायनी में प्रसाद जी ने लिख दिया कि उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी से उदित हुई, उधर पराजित काल रात में जल में अंतर निहित हुई। यानी मनु जो है श्रद्धा के विषय में या किसी सहचर के विषय में सोच रहे हैं आशा सर्ग में, उसके पहले जो है चित्ता सर्ग था हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ चिला के शीतल छाप। तो वह जो करुणा है, वह जो वेदना है, वह जो मर्मस्पर्शी जो चित्रण देखने को मिलता है छायावाद में, वह प्रगतिवाद में नहीं है। इस युग में वेदना, करुणा और सहानुभूति नाम की कोई चीज नहीं है, न ही इसमें ईश्वर के प्रति कोई आस्था है। इसमें जो है अनास्था देखने को मिलता है, ईश्वर के प्रति जो है अनास्था। अब यह साम्यवाद क्या है? मार्क्सवाद जो इसके प्रवर्तक हैं वो कहना चाह रहे हैं कि साम्यवाद जो है, मान लीजिए शोषक और शोषित दो वर्ग होते हैं किसी पहलू के। तो जो शोषक है और जो शोषित है, जो कर्मचारियों के, मजदूरों की जो है उनके कर्म का, उनके हिस्से का शोषण करते हैं, उनके कर्तव्यों का, उनके परिश्रम का, वह शोषित होते हैं। इन दोनों के बीच में जो तालमेल होना चाहिए वही साम्यवाद है। तो साम्यवाद जो है प्रगति का एक जो है परछाई है, इसमें हमेशा परिवर्तन की धारणा देखने को मिलती है। तो न कोई शोषक हो न कोई शोषित हो, ईश्वर के प्रति आस्था भी रखना है, कोई ये जो है अनास्था है। कहने का मतलब आपस में जो है वो तालमेल अच्छा होना चाहिए, किसी का शोषण नहीं होना चाहिए, न कोई शोषक हो न कोई शोषित हो। तो इस तरह से जो है इसमें करुणा और वेदना, सहानुभूति सब समाप्त थी, किसी के ऊपर जो है कोई सहानुभूति नहीं थी। लेकिन इसी जो है सहानुभूति और वेदना का जो इसमें अंत हो चुका था, उसी का परिवर्तित रूप जो है प्रगति कहलाता है। अब पंत जी की जो कविता थी, अब जो छायावादी कवि हैं पंत जी और निराला जी, इनकी ही कविता में जो है प्रगतिवाद के लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए पंत जी का था ज्योत्सना और युगवाणी, इसमें भी प्रगतिवाद का लक्षण देखने को मिला। प्रगतिवादी लक्षण अब पंत जी की ज्योत्सना और युगवाणी में ही देखने को मिला। वहीं पर निराला जी की जो रचना थी, मान लीजिए एक है कुकुर मुत्ता और दूसरा है नए पत्ते। इस प्रकार से नए पत्ते और कुकुर मुत्ता, और इसके साथ एक और इलाहाबाद के पत्थर, वह तोड़ती पत्थर। मैंने देखा इलाहाबाद के पत्थर, वह तोड़ती पत्थर। तो इन्हीं सब कविताओं में या इन्हीं काव्य में जो है प्रगतिवादी जो है लक्षण देखने को मिल रहे थे, जो कि छायावादी युग में लिखे गए हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा कि प्रगतिवाद को सामाजिक यथार्थ के रूप
में जाना जाता है। जो समाज का यथार्थ भौतिक जो सादृश्य वर्णन जो प्रस्तुत देखा जा रहा है वर्तमान समय में, वही जो है यथार्थ रूप जो है प्रगतिवाद कहलाता है। उन्होंने कहा कि जहां उच्च चिंतन हो, सौंदर्य का सार हो, वही जो हमें सोने न दे, यानी सो जाना यानी मृत्यु के बराबर। तो कह रहे हैं कि ऐसा परिवर्तन हो मनुष्य के जीवन में, प्राणियों में, कि जो कभी सोए नहीं, स्थिर न हो, हमेशा चलते रहे, परिवर्तित रहे, गतिशील रहे। जो सो गया हुआ मर गया। उन्होंने कहा एक ऐसा चिंतन जो उच्च चिंतन हो और सौंदर्य का सार हो, जो सौंदर्य का संक्षिप्त रूप लेकर के आया हो, जो हमेशा गतिशील हो, वही प्रगतिवाद है। यानी बढ़ते हुए समय, यानी नाम से ही स्पष्ट है प्रगति, प्रगतिवाद, आगे की ओर निरंतर बढ़ना। अब उसके आगे है, अब देखिए, अब यहाँ पर हम जो है इनकी विशेषताओं को बताने जा रहे हैं। इसके पहले देख लिया जाए कि प्रमुख कवि कौन कौन से प्रगतिवादी के। तो इसमें नागार्जुन जी का पहला नाम आता है, इन्होंने लिखा है युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था। इसके आगे इनका एक और है, मान लीजिए बहुत सारे हैं, मास्टर जी, जिन्हों प्रगतिवादी जो है प्रमुख कवियों में जाने जाते हैं। अगले हैं केदारनाथ अग्रवाल, इन्होंने लिखा नील के बादल, युग गंगा, लोक आलोक। उसके आगे है केदार कहे खरी खरी, केदार कहे खरी खरी, ये जो है प्रगतिवादी युग के कवि हैं। रामविलास शर्मा ने लिखा निराला की साहित्य साधना, इन्होंने यह लिखा, इसमें इनको हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इस जो है रचना करने के बाद। शिव मंगल सिंह सुमन ने लिखा मिट्टी की बारात और हिल्लोल। इसी के साथ इन्होंने लिखा था विंध्य हिमाचल, भी लिखा है विंध्य हिमाचल। तो इस प्रकार से ये खास या विशेष कवि और उनकी रचनाएं थी। अब इसी के साथ जो हम आपको बताने चल रहे हैं प्रगतिवादी युग की विशेषता। तो इसकी पहली विशेषता हम कहेंगे पूंजीवाद का विरोध, पूंजीवाद का विरोध। इस समय में जो प्रगतिवादी युग की जो विशेषता है, यह पूंजीवादी प्रथा का जो है खंडन करना, विरोध करना। ऐसा नहीं कि कोई राजा महाराजा है, बहुत ही धनी है, तो उसके पीछे हम चलते रहे, हमेशा उसका खंडन करके प्रगति करना, आगे की ओर बढ़ना। इसके साथ दूसरा है शोषित से सहानुभूति, शोषित से सहानुभूति, यानी यहां पहले बताया गया है कि दो वर्ग होते हैं समाज में, शोषक और शोषित। तो कह रहा है कि जो शोषित है उसके प्रति जो है सहानुभूति होना चाहिए। भले से यह वेदना और सहानुभूति समाप्त हो चुकी थी, लेकिन प्रगतिवादी है, प्रगति कर रहा है, तो शोषितों के प्रति जो है सहानुभूति की भावना होनी चाहिए। यह उस युग की जो है सबसे बड़ी विशेषता थी। अगला है संघर्ष व क्रांति का आह्वान, संघर्ष व क्रांति। कहने का मतलब प्रगतिवाद जो है वह साम्यवाद या मार्क्सवाद है, इसके प्रवर्तक जो है मार्क्सवाद है, वे हमेशा कहते हैं कि संघर्ष और क्रांति का जो आह्वान होना चाहिए, उसका जो है आमंत्रण होना चाहिए। किसी भी शोषक को जो है उसको सहना यह अच्छा नहीं है। इसके साथ साथ हम अगला बताएंगे ईश्वर पर अनास्था। इसके पहले ही बताया गया था कि यह प्रगतिवादी युग में जो है ईश्वर के प्रति कोई आस्था नहीं। लोग उस समय कैसे थे? नास्तिक स्वभाव के थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। यानी स्वयं करके प्रगति करना है। संसार में जो है जो भी आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसके प्रति जो है स्वयं जागरूक होकर के आगे बढ़ना, उसके खिलाफ जो है आवाज उठाना, संघर्ष करना, यह ईश्वर के भरोसे बैठे रहना जो है यह श्रेयस्कर नहीं माना जाता था। इसके साथ साथ था नव निर्माण की लालसा, यानी नव निर्माण, नए नए निर्माण करना जो है यह उस युग की सबसे बड़ी महानता थी। इसके साथ साथ जो है नारी सम्मान। तो इस प्रकार से जो है नारी का सम्मान हर युग में हुआ और इसमें भी देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब यह प्रगतिवादी युग की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। और इसके आखिरी लिखा है जो विश्व बंधुत्व, मान लीजिए 6 को ले लीजिए, विश्व बंधुत्व की भावना। यह युग जब आया शुरू में 1938 में, तो यह
कोई भाईचारा, कोई वेदना, कोई पीड़ा सहने की बात नहीं थी, लेकिन प्रगति करते हुए जो है विश्व बंधुत्व की भावना वसुधैव कुटुंबकम यहाँ पर लागू होता है। एक दूसरे के साथ सौहार्द और भाईचारे की भावना रखना प्रगतिवादी यानी मार्क्सवादी या साम्यवादी विचारधारा के अंतर्गत माना जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप प्रगतिवाद के नाम को, इसकी समय सीमा, इसके प्रमुख कवि एवं रचना तथा विशेषताओं को समझ गए होंगे। इसको एक बार, दो बार, कई बार पढ़िए। जहां आपको मतभेद शंका लगता है आप कमेंट कीजिए, उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी हम अगले एपिसोड में मिलते हैं, एपिसोड नंबर 17 में। तब तक के लिए धन्यवाद।